नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से बनने वाले सारे प्रश्न। देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको पंचायती राज व्यवस्था का जो पूरा थ्योरी था वो दोस्तों समझाया था कि क्या ये है। और आज यहाँ से बनने वाले जो है हम सारे प्रश्न देखने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में जो है प्रश्न छूट ना पाएँ। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे माना जाता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है, हमने पहले ही लाइन में आपको बताया था, लॉर्ड रिपन को जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो देखिए, संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में देखिए जो पंचायत के बारे में लिखा हुआ है, हमने आपको बताया जो अनुच्छेद 40 है इसमें सिर्फ पंचायत का जो है गठन दिया हुआ है। क्या है, पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है। और भाग 9 में जो है, और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो देखिए भाग 9 में जो हमारा है, भाग 9 में अनुच्छेद 243, देखिए 243 में क से लेकर ड तक जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। किसमें, भाग 9 अनुच्छेद 243 से में क से ड तक। इसके अलावा अनुच्छेद 40 में जो है पंचायत के गठन का भी वर्णन किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है यह प्रमुख रूप से सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है। तो देखिए हमने आपको बताया था और अब फिर से आप देख लीजिए, ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद होता है। तो ये 3 स्तर होते हैं हमारे पंचायती राज व्यवस्था में। तो जो पंचायत समिति होती है इसका गठन जो होता है ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो देखिए जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 इसमें पंचायत का जो है गठन किया का वर्णन जो है दिया हुआ है। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, कब, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसी के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संविधान में जो है 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज को रखा गया, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 में लेकर जो है क से लेकर ड तक जो है जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और भाग 9 में जोड़ा गया अनुच्छेद 243 क से लेकर ड तक जो है ये सब जो है जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के बाद। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं का जो निर्वाचन होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम था वह 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब, 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 25 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई। तो देखिए कल का अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो हमने बताया था भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। कहाँ पर, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यहाँ पर लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है हमारे देश में चलाया गया। तो देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है चलाया गया था। क्या, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किए गए। तो देखिए हमारे देश में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वह 2 अक्टूबर 1952 को जो है प्रारंभ किए गए थे। कब, 2 अक्टूबर 1952 से हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है,
किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो देखिए 1957 में जो है 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का जो है गठन किया गया था और सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो पंचायती राज की सबसे जो छोटी इकाई वो ग्राम पंचायत है, दूसरी इकाई जो है पंचायत समिति है और सबसे जो ऊंची है वो हमारी जिला परिषद होती है। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर जो करती हैं? तो देखिए जो पंचायती राज संस्थाएं होती है वो अपने निधि के लिए जो है सरकारी अनुदान पर आश्रित होती हैं। जो राज्य की संचित निधि होती है, किसकी? राज्य की संचित निधि से ही जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो हमारे देश में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वह के.एम. मुंशी समिति की जो है सिफारिश पर आरंभ किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1952 में हमारे देश में पहली बार जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे के.एम. मुंशी की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला और बाजार कर जो होता है यह ग्राम पंचायतों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायती राज प्रणाली में जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वह ग्राम स्तर पर होता है। ये आपको तीनों स्तर बार बार याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए जो पंचायती राज संस्था होती है या फिर आप किसी को भी कह लें जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, इन सभी का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और इसमें जो है न्यूनतम आयु कितनी होती है इसका सदस्य बनने के लिए? तो न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो कोई भी जो है ग्राम सभा, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद का सदस्य जो है बनने के योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न है पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो देखिए पंचायत के चुनाव हेतु जो निर्णय करता है वो राज्य सरकार करता है और जो चुनाव होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराई जाती है। अगला प्रश्न है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो देखिए यदि किसी भी कारणवश पंचायत को भंग किया जाता है तो 6 माह के अंदर जो है दोबारा जो है निर्वाचन, यानी कि दोबारा जो है निर्वाचन आवश्यक है 6 माह के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। अगला प्रश्न है पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाएगी? तो देखिए सबसे पहले 1957 में जो है बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनाई गई 1977 में, 20 साल बाद। अशोक मेहता कमेटी ने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है अनुशंसा की थी, यानी कि एक इन्होंने बताया था मंडल पंचायत और एक बताया था जिला परिषद। इन्होंने ग्राम परिषद को जो है हटा दिया था। इसके बाद पी.वी.के. राय समिति बनाई गई, फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी बनाई गई और फिर पी.के. गुंथम समिति बनाई गई कमेटी। यानी कि समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अलग अलग जो है कमेटियां बनाई गई हैं। तो ये सभी याद रखें। सबसे पहले कौन सी बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी जो है सबसे पहले बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो देखिए इस प्रश्न का काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है सबसे पहले सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। लेकिन जो एल.एम. सिंघवी कमेटी आई थी, एल.एम. सिंघवी कमेटी के जो है अनुशंसा के बाद ही 73वां संविधान संशोधन लाया गया और जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत होते हैं। ये हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की? तो देखिए 1977 में जो समिति बनाई गई थी वो बनाई गई थी अशोक मेहता कमेटी और इसी समिति ने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। यानी कि इसने जो है ग्राम पंचायत को समाप्त करके एक मंडल पंचायत रखा और एक जो है जिला पंचायत रखा। तो मंडल और जिला पंचायत को जो है इस समिति ने रखा था, लेकिन ग्राम पंचायत को हटा दिया था। अगला प्रश्न है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन 6 माह के अंदर जो है आवश्यक है। सही आंसर हो जाएगा 6 माह। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया?
तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज के लिए जो है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का जो है विकल्प रखा गया था। क्या कैसे रखा गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का जो है रखा गया चुनाव के लिए। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, पंचायत चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष पूरी होनी आवश्यक है। तो सिर्फ 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ग्राम पंचायत के लिए 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय किस सूची का है? तो देखिए, जो पंचायती राज विषय ये राज्य सूची का है। देखिए, हमारे संविधान जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 जो है 7वीं अनुच्छेद है। 7वें अनुच्छेद में 3 सूचियाँ रखी गई हैं। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर सरकार कानून, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, बल्कि जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, लेकिन इसमें जो है केंद्र सरकार की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था अशोक मेहता कमेटी ने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? तो देखिए, जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं वो अपनी निधि के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं और राज्य की संचित निधि द्वारा जो है इन्हें अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो पंचायती राज मंत्री बनाने की जो सिफारिश थी वह अशोक मेहता कमेटी ने जो है की थी पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए। अगला प्रश्न है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं या फिर विषय कितने हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत? तो पंचायत में जो कुल मुख्य कार्य हैं वो 29 कार्य या फिर 29 विषय आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र जो राज्य थे वो 1996 में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड ब्राइस। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार देने की सिफारिश की थी? तो जो अशोक मेहता समिति थी इसने पंचायत को टैक्स लगाने के जो है अधिकार की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, किसकी सरकार रहते हुए संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो देखिए, 1992 में जो है पंचायती राज अधिनियम जो लाया गया था, 73वां संविधान संशोधन हुआ और यह लागू हुआ 1993 में, और उसमें सरकार थी नरसिंह राव, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिंह राव, यानी कि नरसिम्हा राव जिन्हें आप कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज देश में कब लागू हुई? तो हमारे देश में अप्रैल 1993 में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसकी असफलता का जो प्रमुख कारण था वो था अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। तो देखिए, इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न हमने देख लिए पंचायती राज व्यवस्था से बनने वाले। अब देखिए, बचता क्या है? 2006 का जो बिहार का पंचायती राज अधिनियम है ये बचता है। तो बिहार का जो पंचायती राज अधिनियम 2006 है उस पर भी आपको जरूर वीडियो दे दिया जाएगा, जिससे आपकी जो है वहाँ से भी जो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और अब हम आपके लिए लगातार सुबह शाम तक मेहनत करते हैं और वीडियो मेहनत से बनाते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।